हेलो दोस्तों, तो आपका फिर से स्वागत है आपके अपनी ट्रेडिंग एनालिसिस चैनल ट्रेड बटर में। तो दोस्तों, फिर से आज हम वीकली एनालिसिस करेंगे कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है मार्केट में, अभी क्या न्यूज़ है, आईपीओ, स्टॉक वगैरह वगैरह ऑल थिंग्स। अगर आपने देखा होगा मेरा लास्ट वीडियो, तो आप देख सकते हैं कि जैसा मैंने प्रेडिक्ट किया था डाउनफॉल का, उसी तरह से अभी ये चल रहा है। तो चलो, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ग्लोबल इंडेक्स। तो आप देख सकते हो कि ग्लोबल इंडेक्स, देखो यूएस मार्केट अभी क्या चल रहा है। डाउ जोन्स कल रात बुरी तरह से पिट गया है, अराउंड 1.5%, 1.5%, 1.5%। S&P, नस्डैक एंड डाउ जोन्स। ओके। यूरोपियन मार्केट अराउंड 1% के आसपास गिर गया है कल। अपना एशियन मार्केट है, उसमें स्पेशल गिफ्ट निफ्टी। तो गिफ्ट निफ्टी में दोस्तों कल निफ्टी बुलिश था। बुलिश मतलब इतना नहीं गिरा जितना कि वो, क्योंकि क्योंकि आईटी स्टॉक जो थे वो कल अच्छी तरह से चल रहे थे। लेकिन कल शाम को क्या हुआ फिर से कि गिफ्ट निफ्टी में हमें फिर से गिरावट देखने मिली। देखो ये अराउंड 1% फिर से वहाँ से गिर गया है। ओके। एंड अदर एशियन मार्केट भी आप देख सकते हो, वन अराउंड 1%, कोई कोई ये है वही चल रहे हैं। तो ग्लोबल इंडेक्सेस की तरफ से तो हमें पूरा गैप डाउन ही दिख रहा है मंडे को। एंड आगे क्या होगा वो भी हम थोड़ा सा देखते हैं। तो थोड़ी सी न्यूज़ पे भी हम देख लेते हैं कि न्यूज़ क्या क्या है। देखो, डाउ डाउ फॉल्स ओवर 500 पॉइंट्स, S&P नस्डैक क्रैश आफ्टर अपबीट डेटा, जॉब डेटा। ये न्यूज़ वन ऑफ द न्यूज़ है, खराब न्यूज़ कह सकते हैं कि यूएस जॉब डेटा जो आने वाला था वो क्या हुआ कि जो हमें मार्केट के लिए अच्छा था वो नहीं आया। इसलिए कल मार्केट में थोड़ी सी ज़्यादा गिरावट हुई। आप देखो हर जगह पे वही चल रहा है। यूएस जॉब डेटा, यूएस एडेड 256,000 जॉब्स इन दिसंबर, बट अनएम्प्लॉयमेंट डिप्स टू 4.1%। इसकी वजह से पूरा मार्केट गिर गया है अभी। दूसरी जगह पे वॉल स्ट्रीट एंड्स लोअर एज ब्लो आउट पुट जॉब डेटा। तो जॉब डेटा ही चल रहा है। वॉल स्ट्रीट had inflation report cloud rattle after bond yields climb। ओके। इसके अलावा एशियन स्टॉक्स विथ साउथ कोरिया मिडल ईस्ट इन फोकस। एंड हमारे पास दूसरी न्यूज़ तो दोस्तों है ही, जो HMV जो वायरस आया है मार्केट में, एशियन स्टॉक स्लिप विथ यूएस जॉब डेटा। तो सबसे ज़्यादा गिरावट अभी के लिए ये न्यूज़ ये है कि जो जॉब डेटा आया है वो थोड़ा सा नाखुश करने वाला आया है। तो हमें नेक्स्ट वीक में क्या प्लान करना है दोस्तों, तो चलो अब चार्ट पे आ जाते हैं। तो चार्ट पे देखो, निफ्टी का चार्ट है वन डे के टाइम फ्रेम पे। तो देखो यहाँ पे एक बार मार्केट ने रिटेस्ट करके सपोर्ट लेके ऊपर गया था, तो फिर से यहाँ से एक बार उसने सपोर्ट लिया, ऊपर गया। अब ये जो लेवल है वो वेरी क्रूशियल लेवल फॉर अस। ओके दोस्तों, ये कौन सा लेवल है? अराउंड 23,200 के आसपास। अगर यहाँ से मार्केट गिरेगा तो ये अराउंड 500 पॉइंट नीचे और आ सकता है, 22,775 के आसपास। आप देख सकते हो यहाँ पे। अगर वहाँ से भी गिरा तो कहाँ आ सकता है? 22,144। एंड वहाँ से भी गिरा तो लास्ट सपोर्ट है उसका 21,751। तो नेक्स्ट वीक के लिए हम ये 1500-1600 पॉइंट की भी गिरावट देख सकते हैं। अगर क्या होगा कि मंडे को एटलीस्ट गैप डाउन तो होगा ही, राइट। तो यहाँ से 200-300 पॉइंट तो निकल ही जाएगा। हमें प्लान कैसे करना है कि जब सुबह 9:15 बज के मार्केट खुले और शायद आधा या 1% मार्केट गिरा हुआ है, तो क्या होगा कि डायरेक्ट हमें ट्रेड नहीं लेना है दोस्तों। क्या होगा कि प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो अपना प्रीमियम आप अगर लोगे तो अपना प्रीमियम वहाँ से निकल जाएगा। तो एक बार रिटेस्ट करने दो, प्रॉफिट बुक करने दो, और फिर से एक बार गिरावट चालू हो तो यहाँ तक के हम प्लान कर सकते हैं।
ओके, तो ये था हमारा निफ्टी का। बैंक निफ्टी में भी देख लेते हैं। तो ये तो काफ़ी गिर चुका है, जहाँ ये जो सपोर्ट था वहाँ से भी गिर चुका है। तो अभी शायद खुलेगा ही यहाँ पे 48,400 to 500 के आसपास ही खुलेगा। तो हमें यहाँ तक वेट करना है। यहाँ से एक बार नीचे सस्टेन करे तो बड़ा लेवल आ सकता है दोस्तों। अराउंड कह सकता हूँ कि 1000 पॉइंट तो मिनिमम नीचे नेक्स्ट वीक में चला जाएगा। दोस्तों मैं सिर्फ मंडे की बात नहीं कर रहा हूँ, ओके, मैं पूरा वीकली एनालिसिस आपको देता हूँ बड़े टाइम फ्रेम में। सो थोड़ा वो भी गौर कीजिएगा। उसके अलावा दोस्तों हम देखते हैं कि क्या क्या इवेंट आने वाली है नेक्स्ट वीक में, जो हाई इम्पैक्ट है वो देख लेते हैं। चाइना में इंपोर्ट ऑफ द ईयर दिसंबर टू दिसंबर, एक्सपोर्ट बैलेंस ट्रेड, जनवरी 14 को यूएसए का पीपीआई डेटा आने वाला है। ये बिग न्यूज़ है। 15 तारीख को एक यूके का इन्फ्लेशन रेट डेटा आने वाला है, और ये भी यूएसए का कोर इन्फ्लेशन रेट मंथ ऑफ मंथ, इन्फ्लेशन रेट ईयर ऑफ ईयर, एंड कोर इन्फ्लेशन रेट। ओके, तो इस पे गौर करना है 15 तारीख को। उसके बाद 16 तारीख को जीडीपी ईयर ऑफ द ईयर ऑफ यूके। तो ये सब न्यूज़ को भी आपको देखते रहना है। फिर दोस्तों हम देखते हैं कि FII-DII ने क्या किया है। तो सबसे पहले NSE की वेबसाइट पे ही देख लेते हैं। 10 तारीख को DII ने 14,000 करोड़ का माल लिया है एंड बेचा है 10,000 करोड़ का, एंड FII ने 10,000 करोड़ का माल लिया है एंड सेल किया है 12,000। तो ये थोड़ा चौंकाने वाला डेटा है, क्योंकि अराउंड 1500 या 17,000 का माल लिया हुआ है। ओके, एंड फिर भी अभी मार्केट 1 या 1.5% गिरा हुआ है। तो सोचो कि अगर ये माइनस में जाएगा, दोनों का जो सम होता है, तो कितना गिर सकता है। ओके, तो ये भी ध्यान में रखना। उसके अलावा FII ने क्या किया है, इंडेक्स फ्यूचर्स में स्ट्रॉन्ग बियरिश है वो लोग। अब देख सकते हो निफ्टी में मीडियम बियरिश, मिड कैप में मीडियम बियरिश, फिर निफ्टी नेक्स्ट 50। वैसे तो हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में भी आजकल देखते हैं। इंडेक्स ऑप्शन में, कॉल एंड पुट में, दोनों में भी उसने पोजीशन बनाई हुई है। प्रो वाले क्या है, माइल्ड बियरिश है। फ्यूचर में, ऑप्शन में क्या है कि मीडियम बियरिश है। एंड अपने क्लाइंट लोग ये यहाँ से पोजीशन बना के गए हैं बुलिश की। उससे ऐसा लगता है क्लाइंट यानी रिटेलर हम लोग, तो हमको क्या लगता है, मतलब कि इतना मार्केट गिर चुका है तो शायद मंडे से आ जाएगा। लेकिन दोस्तों क्या होता है कि हमारा माइंडसेट ही ऐसा होता है कि अब यहाँ से ऊपर जाएगा, अब यहाँ से ऊपर जाएगा। ऐसा हर बार नहीं होता। हमें ट्रेंड के साथ चलना होता है कि मार्केट, सपोज एक एग्जांपल देता हूँ कि मार्केट जब मंडे को खुले और किसी दिन खुले तो आधा या 1% अप या डाउन खुले, तो हम क्या करते हैं कि हमको डर लगता है कि यहाँ से अब कितना गिरेगा या कितना ऊपर जाएगा। तो हम वो फियर में लेते नहीं है। उसके बाद ये वो क्या होता है कि 1% गिरा हुआ है तो 2% पे भी जा सकता है, ऐसा नहीं है, समझे। तो क्लाइंट लोग, रिटेलर लोग ने क्या किया है कि थोड़ा से बुलिश अपनी पोजीशन लगा के गए हैं। ये शायद 9-20 के आसपास ही निकल जाएंगे, अगर गैप डाउन में जैसा सोच रहा हूँ ऐसा हुआ तो। ओके, उसके अलावा दोस्तों स्टॉक पे जो देखते हैं तो 3 स्टॉक हम ले सकते हैं यहाँ पे। एक ईडा है, ईडा का रिकॉर्ड्स 26.8% जंप इन Q3, उसका रिजल्ट जो नेट प्रॉफिट है वो अच्छा है। उसके अलावा दोस्तों हमारे पास है एक TCS का भी शेयर था। सो TCS का शेयर था, उसमें सबसे ज़्यादा Q3 का रिजल्ट आया है, अच्छा रिजल्ट आया है, तो वो एक आप ध्यान में रखो। उसके अलावा है LIC का जो 2024 का जो उसने ग्रोथ किया है वो भी थोड़ा सा अच्छा है। तो ये 3 स्टॉक आप याद रखें, ईडा, LIC एंड TCS। तो दोस्तों स्टॉक में भी ऐसा है कि आपको लगता है कि मैंने लिया तब से चल जाएगा, ऐसा नहीं है। अभी ट्रेंड डाउनफॉल का चल रहा है तो वो स्टॉक भी गिरेंगे। अच्छा, वो स्टॉक भी गिर सकते हैं, लेकिन
सबसे जो अदर स्टॉक है उसके आगे ये स्टॉक निकल सकते हैं जब अप ट्रेंड आएगा। तो हमें क्या करना है कि उसमें एवरेज करती रहनी है। उसके अलावा दोस्तों, आप लोग कमेंट करते हैं कि आपका मंथली या वीकली पीएनएल भी दिखाओ। तो मैं दोस्तों आपको वो मेरी प्योर क्रेडिट तो नहीं दिखाऊंगा कि क्या है, लेकिन ये आप देख सकते हो 1 तारीख से 11 तारीख में रिफ्रेश करता हूँ। देखो ये मेरा सब कुछ पॉजिटिव ही है। ओके। एंड दोस्तों आईपीओ में अब देख लेते हैं। तो आईपीओ वैसे तो अब नेक्स्ट वीक में एक है, लक्ष्मी डेंटल करके एक आ रहा है, 40% प्रीमियम है उसका, तो वो एक आप अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा दोस्तों 11 तारीख में ऐसा कोई 11 से मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा, अभी सिर्फ एक ही आईपीओ में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ओके दोस्तों, तो ये था हमारा पूरा वीकली एनालिसिस। आप ट्रेंड को देखो कि ट्रेंड पुट साइड है, तो 5 दिन आप ट्राई करो कि पुट साइड आप बैठने की ट्राई करो। एक आध दिन ऐसा, 5 दिन सेम नहीं होते कि पुट साइड ही चले। 1 या 2 दिन ऐसे भी होते हैं कि थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग इन मार्केट अपसाइड थोड़ा सा मूव करे, लेकिन हमें ट्रेंड को समझना है तो उस तरह से ट्रेड करें। सो थैंक यू दोस्तों, ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे साथ, हम वीकली आपके साथ जुड़े रहेंगे। थैंक यू।